अलजेब्रा क्या चीज होती है, बेसिक से इसकी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, सारी चीजें पढ़ेंगे। ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, व्हाट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा हिस्ट्री, अलजेब्रा फार्मूलाज, अलजेब्रा इक्वेशंस, व्हाई अलजेब्रा इन मैथमेटिक्स। तो अलजेब्रा हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रा है क्या चीज और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसके प्लस माइनस एडिशन सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये 10 से 12 मिनट की वीडियो आप लाजमी देखिएगा, आपको फायदा होगा। और जिसको अलजेब्रा नहीं आता आप उसको टैग कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसका अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं एक अदना सा स्टूडेंट हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जो नॉलेज मेरे पास हो वो आप लोगों को दे सकूं। कुछ टीचर्स भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूं और वो मेरी मोटिवेशन के लिए मुझे मैसेज करते हैं जी कि आप इस तरह की बात करें। तो ये कुछ जो है इंफॉर्मेशन उनकी भी होती है, तो मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कुछ टीचर्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं इसी तरह के मुआशरे के अंदर जब हमारे टीचर्स होंगे तो इंशाल्लाह तरक्की लाजमी होगी। कुछ बुरे लोग भी हैं, गलत माइंडसेट के लोग हैं, गाली गलोच वाले लोग हैं, उनको बस बाढ़ में जाए वो लोग, सही है। अच्छा, अब अलजेब्रा की तरफ आते हैं। अब अलजेब्रा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज अलजेब्रा। अब देखिए अलजेब्रा जो है वो डिपेंड करता है, देखिए दो चीजों से अलजेब्रा शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं समझाता हूँ कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक हो गया। अलजेब्रा के अंदर मैं समझाता हूँ सबसे पहली चीज कांस्टेंट को और वेरिएबल को, ठीक हो गया। कांस्टेंट को और वेरिएबल। अच्छा, अलजेब्रा को अगर इस इजी लफ्ज में पढ़ा जाए ना तो अलजेब्रा क्या चीज है कि आप उस चीज को सजेस्ट कर रहे हैं, आप उस चीज को देख रहे हैं जो अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। अलजेब्रा एक इंडिपेंडेंट को कहा जाता है जिस चीज का हमें पता नहीं है और वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। मतलब कोई चीज मिसिंग होती है ना, कोई भी चीज फाइंड आउट करते हैं, वो मिसिंग एरियाज को फाइंड आउट करने के लिए हम अलजेब्रा का यूज करते हैं विद मैथमेटिक रूल्स, ठीक हो गया। तो ये अब अलजेब्रा इन्वेंट कब हुआ, आज से 1000 या कुछ साल पहले, 1000 मतलब मैं पूरी सदी की बात करता हूँ, 1000 ईयर पहले जो है मूसा इब्ने अल ख्वारिज़मी, इसके अंदर इनका बड़ा हाथ था अलजेब्रा के अंदर, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया। क्योंकि जब पहले मैथमेटिक इन्वेंट हुई थी ना, मतलब जब एजुकेशन का आगाज, तो वो ज्योमेट्री से हुआ था। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मैथमेटिक्स का आगाज है वो ज्योमेट्री से जो चीज बनी वो अलजेब्रा बनी है, ठीक हो गया। अब ज्योमेट्री की जितनी भी हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं ना, हम जब उसके ग्राफ बनाते हैं, तो जब उसकी ग्राफ को सॉल्व करके इंटीग्रेशन फॉर्म के अंदर आते हैं तो वो अलजेब्रा बन जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एक्स कहां से कहां तक, हम अक्सर ऐसी क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना कि -3 इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन ये हो गया। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास -3 से लेकर 5, तो जो भी पॉइंट है वो हमारे पास माइनस से लेकर इसके बीच के अंदर ये पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली ज्योमेट्री से फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री 5000 साल पुरानी है। कितने साल, 5000 तकरीबन। और ये 1000 ईयर, मतलब ये इससे 4000 साल बाद आई है। इसमें इतना गैप है, 4000 ईयर का गैप है अलजेब्रा के बीच में, ठीक हो गया। तो बेसिकली पहले ज्योमेट्री फिर अलजेब्रा, ठीक है। अब अलजेब्रा किसने इन्वेंट किया जी, ये हिस्ट्री मूसा इब्ने अल ख्वारिज़मी, ठीक है। ये मुस्लिम साइंटिस्ट है मूसा इब्ने, ये अगर नाम में मिस्टेक ना करो, और भी साइंटिस्ट हैं, हम बड़े लोगों के नाम ले सकते हैं, लेकिन मैं इनके बारे में मैंने पढ़ा था, ठीक है, किसी बुक में। तो ये मूसा इब्ने अल ख्वारिज़मी आ गए, ठीक है, कि अलजेब्रा से रिलेटेड। अब वो अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अलजेब्रा फार्मूलाज, इक्वेशंस और व्हाट व्हाई अलजेब्रा इन मैथमेटिक्स, सारी चीजें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी, अब देखिए एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हम कहेंगे 1 2 3 4 5, ये कांस्टेंट्स होंगे जो नंबर्स होंगे, पॉइंट में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी, और सारा कुछ रियल नंबर्स जितने भी हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट के अंदर। और जो वेरिएबल्स होंगे इसमें भी दो पॉइंट्स हैं, एक डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंड, और एक इंडिपेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब डिपेंड और इंडिपेंडेंट मैंने क्यों कहा, डिपेंड जो होगा ना, जिस चीज की हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे मान लें हमें एक इक्वेशन दी कि 4x + 1 = c दिया गया, या b करना है इसको, तो और हमें कहते हैं कि फाइंड b, तो फाइंड x। अब x फाइंड करना है, सो x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है क्या। और क्योंकि और जो b है ये एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट के अंदर जो वेरिएबल्स के अंदर इंडिपेंडेंट है वो a b c d भी आ सकता है, और ए बी सी जो है वो पूरा का पूरा वेरिएबल को डिफाइन कर सकता है, सही। अब डिपेंड का मतलब ये हो गया जिस चीज के आंसर को फाइंड आउट करना है, हमने सिर्फ उसको रूल उसके ऊपर अप्लाई करना, और सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, सही हो गया। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि जो 4x + 1 = b है, तो ये जो b है ना, b अभी कांस्टेंट की तरफ, अगर यहाँ पे वो कहे ना कि फाइंड b, सो b इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल। किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर आप कोई भी लीनियर इक्वेशन 4x + 1 = 3, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है, x सिर्फ वेरिएबल x फाइंड आउट हो सकता है। जब अगर a b c p q r u यूज हो गया तो वो इंडिपेंडेंट में बात चली जाएगी, ठीक हो गया। अब कांस्टेंट और वेरिएबल, अब आते हैं हम लोग अपनी इक्वेशंस की तरफ। पहली इक्वेशन जो होती है ना वो होती है लीनियर इक्वेशन, ठीक हो गया, पहचान होती है। दूसरी कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर पोलिनोमियल वगैरह, ठीक है। अब पोलिनोमियल के अंदर फिर वो सारी पोलिनोमियल है, बाइनोमियल, ठीक हो गया। अब इस पहले वाले के अंदर जो आता है ना लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की पहचान होती है
पहचान ax प्लस बी से, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 1 होगी और यहाँ पे x की पावर 0, मतलब बेसिकली जो अलजेब्रा स्टार्ट हुआ वो x 0 से हुआ। अब x की पावर 0 से स्टार्ट हुआ तो x की पावर 0 तो 1 के इक्वल है, x की पावर 1 तो x की इक्वल है, x की पावर 2 तो x स्क्वायर के इक्वल है। अब x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों है? क्योंकि अगर इसी चीज को मैं आपको समझाऊं कि x की पावर 0 मतलब x में किसी भी चीज x हम किसे कहते हैं कि मैंने कहा कि अननोन वैल्यू, जो हमें नहीं पता हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमें कोई चीज फाइंड आउट करने को बोलते हैं ना, जैसे हम किसी की एज को फाइंड कर रहे हैं, किसी के एज को कर लें, किसी पेमेंट अमाउंट को कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग के साइज को मालूम करें तो हम उसको एक्स कह लेते हैं, एज ए वेरिएबल हम उसे एक्स कह लेते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का लफ्ज लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, किसी बंदे का नाम लिखेंगे बहुत बड़ा, तो हम उसे एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्स वो वेरिएबल होता है। अब इसकी पावर 0 तो हम कहेंगे कि 1 - 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 - 1 क्या होता है? 0 ही होता है ना। अब x 1 प्लस माइनस 1, तो 1 प्लस माइनस 1 क्या होता है? वो भी 0 के इक्वल होता है। अब हम कहेंगे x की पावर 1 डॉट x की पावर -1, इनकी बेसिस अलग कर दी, बेसिस अलग हो सकती है, जब भी पावर्स होंगे ना a की पावर n डॉट a की पावर m, तो हम क्या क्या करते हैं कि इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो अभी मैं रिवर्स आया, ठीक है, मैं यहाँ पे पावर्स ऐड थी तो मैंने पावर्स को अलग कर लिया, ठीक हो गया। अब पावर्स को अलग करने के बाद ऊपर जब कोई चीज माइनस हो रही है तो वो नीचे आके प्लस हो जाती है, और ये हमारे पास 1, तो x और x कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसलिए x की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल हो गया, ठीक हो गया। अब पहली बात ये थी। अब अलजेब्रा के कुछ लॉज एक समझा देता हूँ। जैसे हम कहेंगे ना कि x प्लस x, तो ये आ जाएगा 2x, अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये आ जाएगा 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर, अगर x को माइनस करेंगे x के साथ तो 0 आ जाएगा, अगर x को डिवाइड करेंगे x के साथ तो ये 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये कुछ रूल्स हैं एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के और डिवीजन के, ठीक हो गया। तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर आपके पास प्लस हो रहा है कोई चीज तो वो रिलेशन बनाता है मल्टीप्लाई के साथ, अगर कोई चीज माइनस हो रहा है तो वो रिलेशनशिप बनाता है डिवाइड के साथ, ठीक हो गया। तो माई प्लस और माइनस का रिलेशन है, क्योंकि देखो अगर हम कहते हैं ना कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ठीक है। ये चीज बेसिकली तो कॉन्सेप्ट ये है ना 2 2 2 2 2। अब देखो 2 2 2 2 को लिखना मुश्किल है, फिर साइंस क्या कहती है कि आप एक सेम, सारे सेम नंबर्स हैं, एक दफा लिख लो और गिनो कितनी दफा, 1 2 3 4 5, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा। तो आप इन सबको ऐड करने की बजाय, मतलब इन सबको प्लस करने की बजाय, बड़ा मुश्किल है जल्दी जल्दी करना, और मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली प्लस का कॉन्सेप्ट डिवाइड के लिए और माइनस का कॉन्सेप्ट, प्लस का कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई के लिए और माइनस का कॉन्सेप्ट डिवाइड के लिए हो गया, ठीक है। अब वो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप थोड़ा आहिस्ता बोला करें, अगर मैं आहिस्ता बोलने शुरू हो जाऊं ना तो ये वीडियो इतनी नहीं लेंथी हो जाएंगी, लोग लेंथी होने की वजह से ही नहीं देखेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं, ठीक है। अब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ आता हूं, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? सबसे पहला लॉ है अगर बेसिस सेम हो, अगर बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, बेसिस सेम पावर विल बी ऐड। अगर बेसिस सेम हो लेकिन बीच में डिवाइड हो रही हो, क्या हो रही हो? डिवाइड, तो हम उनकी पावर को आपस में माइनस करेंगे, ठीक हो गया। अगर कोई चीज नीचे प्लस में है तो वो ऊपर आके माइनस में हो जाएगी, ठीक हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इस तरह की फॉर्म a की पावर n और m, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक हो गया, ये चीज। अब इनको अगर प्रैक्टिकल देखा जाए ना, अगर बेसिस सेम हो तो वो x का मैंने जैसे मिसाल दे दी, ठीक हो गया। तो ये था अलजेब्रिक हिस्ट्री वगैरह, और मतलब अलजेब्रा, व्हाट इज अलजेब्रा, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल से मैंने स्टार्ट करा। अच्छा, पहली चीज मैंने कहा कि ये जो चीज है, क्योंकि मैं यहां से स्टार्ट हुआ था कि ये लीनियर इक्वेशन को डिपेंड करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली मेरे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक हो गया। ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया, और c के साथ x नहीं, इट्स मीन कि c जो है x की पावर 0 है, वो 1 के इक्वल है, तो c के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसीलिए वो x हम लिख नहीं रहे, बेसिकली x0 x1 x2, ठीक है। और ये a जो है, मैंने जैसे कहा ना कि कुछ डिपेंडेंट है वेरिएबल्स और कुछ इंडिपेंडेंट है वेरिएबल्स। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना वो जैसे x है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो है वो a b c है। अगर आगे पॉलिनोमियल बाइनोमियल की तरफ चलते जाए तो फिर ax³ + bx² + cx + d = 0। फिर आगे चलते जाओ तो ax4 + ये साथ साथ चलता जाएगा, जितनी बड़ी क्वेश्चंस होंगी हम उनको सॉल्व भी कर सकते हैं x को फाइंड आउट करके, ठीक हो गया। तो ये थे। फिर हम आते हैं अलजेब्रा के कुछ फार्मूलाज जो हम पढ़ते हैं। अलजेब्रा का फार्मूला जो वो है a + b का होल स्क्वायर, एक फार्मूला a - b का होल स्क्वायर = इसी तरह, और ये फार्मूले इक्वल भी होते हैं कि हम, अच्छा ये वीडियो मेरे पास आई थी कि सर हम a + b का होल स्क्वायर क्यों ये लिखते हैं ना, मतलब वो उन्होंने मजाक बनाया था वीडियो का। अब ये देखो a + b का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल है a² + 2ab + b²। क्यों इसके इक्वल है? a + b का होल स्क्वायर का मतलब है कि a + b और a + b ये 2 टाइम फैक्टर्स हैं, तो इनकी बेसिस सेम होके इनके पावर्स आपस में
मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ए को ए से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, ए को फिर ए से करो तो ए बी, बी को ए से करो तो बी ए, प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ए स्क्वायर, ए बी और ए बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये इनके इसी से साबित है कि हमारे पास ये ए प्लस बी और ए प्लस बी इसके इक्वल लिखा जाता है। तो बेसिकली ये जो हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं ना, ये फॉर्मूला पीछे से सेटिस्फाई होके प्रूफ होके आए हुए हैं, ठीक है। मतलब इनके पीछे पूरी कैलकुलेशन हुई हुई है, तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में जैसे मैंने नॉलेज दी कि एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल इक्वेशंस वगैरह, ठीक है। वो फिर बाइनोमियल को बाइनोमियल के फार्मूले से सॉल्व किया जाता है। अच्छा, अलजेब्रा मैथ्स के अंदर क्यों है? क्योंकि देखिए मैंने कहा कुछ अननोन वैल्यूज होती हैं जिनको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि 2.5 किलोग्राम ऑफ ऑनियन, ठीक है। प्याज की कीमत 2.5 किलोग्राम, ऑनियन की कीमत जो है वो है 100 रुपए, ठीक हो गया। अब कोई बंदा आता है मुझे कहता है कि 5.2 किलोग्राम की कीमत क्या है। अब वो जो क्या है उसको x कहते हैं, वो जो क्या है उसको x कहते हैं, और फिर हम रूल्स को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके हम अपने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कि मेरा मकसद आज जो है क्वेश्चन समझाना नहीं है, बल्कि मैं आपको अलजेब्रा से रिलेटेड बताऊं कि आपने कांस्टेंट वेरिएबल की पहचान से शुरू करना है कि क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है। फिर आपको पहचान होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल वगैरह की। फिर आपको मैंने कहा जैसे इनको लिखा हिस्ट्री में मूसा इब्ने अल ख्वाराज़मी, मूसा इब्ने अल ख्वाराज़मी, ठीक हो गया। इनका वो लॉग का कॉन्सेप्ट भी है ना, ठीक है। इसी तरह और भी साइंटिस्ट हैं अलजेब्रा के अंदर, ठीक है, जिनको उन्होंने कॉपी किया, अपने रशीद वगैरह सारे कुछ। अब वाई अलजेब्रा इन मैथमेटिक्स और अलजेब्रा मैथ्स में क्यों है कि हम इनके अंदर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू जो अननोन वैल्यू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने कहा था कि 10 मिनट के अंदर आपको दे दूं, तो क्योंकि मैंने इसको आगे पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए मैंने पहले इधर मेरी प्रैक्टिस भी होगी और आप लोगों को भी बता दिए। तो अगर इसके रिलेटेड मैंने कुछ ना हिस्ट्री अलजेब्रा से रिलेटेड हिस्ट्री के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ ना, हिस्ट्री। अब उस हिस्ट्री के ऊपर एक मैं वीडियो लाजमी बनाऊंगा, उस हिस्ट्री में कि अलजेब्रा कैसे इन्वेंट हुआ, कहां से एक्स आया, मतलब हम क्यों ए एक्स बी लिखते हैं, ठीक है, और हम क्यों मैथमेटिक्स फाइंड आउट करते हैं, और किस सन में हुआ, और किस साइंटिस्ट ने, कितने साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, किस साइंटिस्ट ने इसको ज्यादा एडवांस लेवल तक लाया, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने वो आपको बताई थी कि मैथमेटिक्स का आगाज सुमेरियंस, इजिप्शियन, ग्रीक्स, रोमन, लैटिन, एशिया, यूरोप, और ये सारी चीजें मैंने समझाई थी कि सुमेरियंस के मैथमेटिक्स के सिंबल्स कैसे थे, इजिप्ट के मैथमेटिक्स के सिंबल्स कैसे थे, ठीक है, और फिर ग्रीक के सिंबल्स कैसे थे। फिर मैंने आपको बात बताई थी कि रोमन, क्योंकि रोमन तो टोटली फ्लॉप हो गई थी ना, रोमन की हिस्ट्री अगर हम पढ़े तो रोमन के पास वो काउंटिंग की वो एबिलिटीज ही नहीं थी। इस तरह हम लोगों ने बताया कि हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं, हम साइंटिफिक फिगर पढ़ते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कितनी भी बड़ी वैल्यू हम उसको छोटा करके लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 10 की बात करके हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट, हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए हम अपने लॉज को प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट आया, बड़ी वैल्यूज को छोटा करने का कॉन्सेप्ट आया। तो ये सारी चीजें अलजेब्रा के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इससे रिलेटेड अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं 800 के करीब होने वाला हूँ वीडियोस के लिए, और आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया। और गाली गलौज छोड़ दीजिए, हर वीडियो में मैं अब ये बात बोलूंगा कि गालियां नहीं दिया करें आप, बहुत बुरी बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाली आपको अपने आप को लग रही है, और ये बड़े बुरे लोग होते हैं जो गाली देते हैं। मैं तो यार मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं जो हारे हुए लोग हैं उनको उठाने की कोशिश करो, और मुझे आप मैसेजेस में करते हैं जी गाली देते, जी आपने कैमरा पकड़ ली। खुदा के बंदे, आप रिसर्च करो मेरे बारे में, 2019 से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और आप जो है अभी आके मेरे पीछे बात कर रहे हो। सो कहना क्या, हम अपने आप का क्या शो ऑफ करें, लोगों की तरह कैमरा पकड़ के हमने इतना शो ऑफ नहीं किया। लेकिन 2019 से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 अकेडमीज है, ठीक हो गया, लेकिन ये बातें मैंने बताई नहीं है, इसलिए कुछ खुदा का खौफ करो। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।